हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। आज हम बात करें भाई हमारे पास अगला चैप्टर से बोलते हैं समानता। देखो, इससे पहले भाई हमने जो चैप्टर पढ़ा है पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज हम देखते हैं जो समानता है उसके बारे में। तो देखो, हमने पिछले चैप्टर पढ़ा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है, स्वतंत्रता क्यों मतलब कि स्वतंत्रता किस चीज को देनी चाहिए या फिर भाई उस पर प्रतिबंध क्यों लगाने चाहिए। और हम पढ़ेंगे समानता के बारे में सेम चीजें। तो भाई पहले तो समानता का मतलब क्या होता है। समानता का अर्थ है कि सभी मनुष्य सभी पहलुओं में समान है, मतलब कि हर एक इंसान को एक समान मानना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्योंकि वे एक इंसान के रूप में जन्म से समान। देखो, हर एक इंसान क्या भाई जो जन्म से समान है। फिर भाई अगली बात करते हैं, और सभी को समाज में समान रूप से शिक्षित, धनी और समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। देखो भाई, हर एक इंसान को अपने पास देखो भाई पढ़ने की आजादी, पैसे कमाने की आजादी, ठीक है, और दर्जे में मतलब सबको समान इज्जत, ये सारी सारी मिलनी चाहिए। ठीक, फिर भाई अगली बात करते हैं समानता के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। भाई एक हमारे पास मौलिक अधिकार में से समानता का दावा है कि भाई समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान मतलब कि सम्मान के अधिकार में। देखो भाई, जो समानता है इसके हिसाब से भाई हर एक इंसान एक जैसा है। ठीक, और हर एक इंसान को एक बराबर अधिकार मिले हुए हैं। तो यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार की जनक है। ये जो धारणा भाई ये सार्वभौमिक है, मतलब कि सब जगह लागू होने वाली है। अनेक देशों के कानून में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। देखो, इस कानून के होते हुए भी हमारे समाज में बहुत सारी असमानता पाई जाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी काम को लेकर, ठीक, किसी स्थिति को लेकर, इन सब या फिर मानो शक्ति को लेकर सब जगह क्या असमानता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थिति से नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो हमारे पास कानून है भाई, ये कानून ना उस टाइम बना था जब हमारे देश के अंदर ये वाली बात देखी जाती थी कि अगर कोई इंसान है वो नीची जाति में पैदा हुआ है उसको नीचे माना जाएगा, ऊंची जाति में पैदा हुआ उसको ऊंचा माना जाएगा, इस तरीके से। इसलिए समानता का जो अधिकार है उसको बनाया था। ठीक है, और प्राकृतिक असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानता, अवसरों की असमानता का शोषण से पैदा होती है। भाई जो प्राकृतिक असमानता है ना, ये पैदाइशी होती है, बस इतना ध्यान रखे चलना है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से है। अगली बात है भाई कि समानता का सकारात्मक पहलू। भाई समानता जो है उसकी अच्छी बात क्या है। समानता के सकारात्मक पहलू से तात्पर्य है अपनी क्षमता अपनी क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, हर एक इंसान को भाई अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए, और समाज के कुछ वर्गों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को समाप्त करना। ठीक है, समाज में जो कुछ लोगों को मतलब कि भाई एक ना जो विशेष अधिकार प्राप्त है उस अधिकार को रद्द कर देना। ठीक है, ये इसकी एक अच्छी बात बता रखी है। भाई अगली बात है समानता के तीन आयाम है। समानता को तीन नजर से देखते हैं भाई। पहले से राजनीतिक स्वतंत्रता समानता, ठीक है। दूसरे बोलते हैं आर्थिक समानता, ठीक है। और जो तीसरा पास उसको बोलते हैं सामाजिक समानता। तो तीनों के बारे में लाइन से पढ़ेंगे भाई। तो सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। देखो भाई, हर एक इंसान को एक ही नजरों से देखना, इसको बोलते हैं राजनीतिक समानता। फिर समान नागरिक अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाते। देखो भाई, समानता के अधिकार के साथ ना इनके पास भाई तीन चार अधिकार आते हैं। पहला भाई संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है। पहला क्या, संगठन बनाने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, ठीक, और समान नागरिक मानने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे के सारे अधिकार क्या समानता के अंदर आ जाते हैं। अगली बात भाई, आर्थिक समानता का मतलब है भाई धन से संबंधित। ठीक है, तो आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूह के बीच की खाई को कम करना है। देखो, अमीर लोग और गरीब लोग के बीच में जो अंतर है उसको कम करना है, वैसे कभी होगा नहीं है। ठीक, यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही है, किंतु लोकतांत्रिक राज्य, देखो भाई ये वाली बात बता रखी है कि जो हमारा पूरा देश है उस देश में ना कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी भाई हर एक इंसान के पास एक जैसा पैसा हो। ये स्थिति कभी नहीं आई है। ठीक है, फिर शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालात सुधारने का मौका देती है। देखो भाई, लेकिन जो सरकार है, ठीक है, जो हमारा एक जो जो हमारी व्यवस्था है, ठीक है, जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक, वो हर एक इंसान को मौका देती है कि भाई अपने आप को सुधार ले। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं सामाजिक समानता। भाई तो राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। देखो भाई, सामाजिक समानता ना, सबसे पहले सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए हमें
राजनीतिक समानता मतलब कि अपने जिसको हम चाहते हैं, ठीक है, उसको वोट देने का समानता हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ साथ, देखो भाई, अनिवार्य मतलब कि रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों के साथ साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार मतलब कि अच्छा खाना व न्यूनतम वेतन की गारंटीड मतलब कि एक फिक्स्ड सैलरी वाली मान लो कि जो जॉब है को भी जरूरी माना गया। ये सारी सारी चीज सामाजिक समानता के अंदर आती है। ठीक है, फिर समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। देखो भाई, समाज में जो वंचित वर्ग है मतलब कि ऐसे वर्ग, ऐसे जाति के लोग जो जिनको देखा नहीं आता, मतलब कि आदिवासी लोग हो गए, इन सबको, और जो महिला है इन सबको भी समान अधिकार दिलाना एक हक है। क्योंकि पहले के जमाने में ना भाई महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, किसी और कार्य को करने का अधिकार नहीं था, ये चीज इसीलिए इस कानून को लाया गया था। हाँ भाई, बात करते हैं समानता का महत्व। महत्व का जब भी बोलते हैं ना महत्व, इसका मतलब जरूरत क्या है। ठीक है, समानता की जरूरत है क्या, तो स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो भाई उसके लिए समानता बहुत जरूरी है। अगला, समानता होने से कोई नागरिक के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। ठीक, तो भाई समानता से क्या भेदभाव नहीं होता। अगला है, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम सामाजिक न्याय पाना चाहते हैं, फिर हम स्वतंत्रता, हम क्या भाई स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, तो समानता बहुत जरूरी है। अगला है, लोकतंत्र में अच्छे कानून, हाँ भाई, लोकतंत्र में अच्छे कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि भाई एक अच्छा सा कानून आ जाए, ठीक, उसके लिए स्वतंत्र जो समानता काफी ज्यादा जरूरी है। फिर मौलिक अधिकारों की सार्थक भी समानता से। देखो, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब हमें क्या समानता का अधिकार मिलता है। और अगली बात भाई, सभी के लिए विकास, हर एक इंसान के विकास के लिए समानता होना आवश्यक है। देखो, ये वाली बात बता रखी है कि हर एक इंसान को ना अपना विकास करने के लिए जो समानता है वो काफी ज्यादा जरूरी है। भाई, अगली बात बोलते हैं मार्क्सवादी। देखो, इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि मार्क्सवादी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगली बात है उदारवादी क्या होता है। भाई देखो, जो उदारवादी होता है इसका मतलब है पैसों से संबंधित, ठीक है, और जो मार्क्सवादी है तुम्हारे समाज से संबंधित। ठीक, तो जिसने पिछली वीडियो देखी ना उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। देखो भाई, मार्क्सवादी के अंदर ये बताया गया है कि अगर तुम स्वतंत्रता चाहते हो तो अगर किसी भी इंसान को, अगर कोई इंसान है वो, उसने भाई बहुत सारी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा रखा है, वो सारी प्रॉपर्टी से छीन लो और समाज में सब में बराबर बराबर बांट दो। ठीक, फिर मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास पर विश्वास रखते हैं। भाई, जो मार्क्सवादी हो क्या बोलते हैं, आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करते हैं। मतलब कि जो भी पैसा देश में है उन सबको हर एक इंसान में बराबर बराबर बांट देते हैं। इससे क्या भाई, मान लो कि एक तरीके से समानता आ जाएगी। लेकिन उदारवादी क्या बोलता है, उदारवादी बोलता है कि उदारवादी समाज में संसाधन के वितरण के मामले में प्रतिद्वंदित के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। भाई, प्रतिद्वंदित के समर्थन इसका इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब होता है कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों में वो थोड़ा सा बांट दिया जाए। ठीक है, फिर और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। भाई, राज्य में हस्तक्षेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो सरकार वगैरह है उसको उसको देखो, जो सरकार है, ठीक है, उन्हें क्या है कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक रूप से ना मान लो कि माना जाए। देखो, उदारवादी लोग ये बोलते हैं कि जो भी हमारे पास चीजें हैं, ठीक, वो सिर्फ उन्हीं तक रहे जिनके, जिन मतलब जिनके पास उसका हक है। ठीक, देखो इसका बता रहा हूँ कि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों के योग्य व्यक्ति को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं। भाई, उदारवादी ये बोलते हैं भाई जो जिसके काबिल है ना उसको वो चीज मिलेगी। ठीक है, अब वो भाई कोई इंसान है, ठीक है, अगर मान लो कोई इंसान है, अगर वो किसी चीज के काबिल ही नहीं है, ठीक है, तो उसको वो चीज देके क्या फायदा, वो तो उसको बर्बाद कर देगा भाई, वो तो उसको बर्बाद ही करेगा ना। ठीक, फिर अगली बात है भाई समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का अर्थ असमानता को न्यूनतम सबसे कम करके संसाधन को न्यायपूर्ण बंटवारा करना। ठीक है, भाई समाजवाद का मतलब क्या है, जो भी असमानता है उसको बहुत ही कम करके, न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना, जो भी संसाधन है उसको एक ढंग तरीके से बांट दो। फिर भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया। भाई, जो राम मनोहर लोहिया है ये समाज में इन्होंने बहुत बड़ा रोल इंपोर्टेंट मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए इन्होंने। ठीक, इनके हिसाब से ये भी कि असमानता को सबसे कम कर दो। ठीक है, जो असमानता है उसको बहुत ही कम रखो, जिससे जो भी इंसान है वो क्या अपना जीवन जैसा जीना चाहता है वैसा जीवन आराम से जी ले। फिर भाई, अगली बात करते हैं कि समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानता सामाजिक रुतबे,
या विशेष अधिकार जैसी असमानता को बढ़ावा देती है। देखो भाई, ये बता रखा है कि जो समाजवाद और मार्क्सवाद के अनुसार ये दोनों ये बोलते हैं कि आर्थिक असमानता, भाई किसी इंसान के पास कम पैसा है, किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा है, ये जब भी ऐसी असमानता उत्पन्न होती है, ये समाज में, देखो ये सामाजिक रुतबे या विशेष अधिकार जैसी असमानता को बढ़ावा देती है। भाई ये क्या बोलती है कि तुम जितने भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे कार्य जो हो रहे हैं वो सिर्फ किसी इंसान के पास कम पैसा है, किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा है, ये कार्य सिर्फ इसीलिए हो रहा है। ठीक है, फिर इसीलिए असमान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ना होकर जनता को नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। देखो भाई, अब ये बता रखा है किसी भी इंसान के पास ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक, वो नहीं होनी चाहिए। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हर एक जनता की होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज भाई, बात करते हैं आपस की संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम। देखो भाई, अब क्या हुआ था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे ना नस्ल के आधार पर था कि काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, इन सब को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई होती थी। तो 1964 में सिविल राइट एक्ट सरकार द्वारा पास किया गया। भाई एक कानून पास किया गया जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। भाई इसमें क्या था कि जो रंग को लेकर जो लड़ाई थी, गोरे लोग और जो काले लोग हैं, इनको लेके भाई काफी ज्यादा मतलब की लड़ाई होती थी। तो एक आश्वेत व्यक्ति, ठीक है, एक जो मतलब काला व्यक्ति था, उसको बोलते हैं बराक हुसैन ओबामा, अमेरिका के सबसे गरिमामद पद पर 2 बार आसीन हो चुके थे। भाई ये क्या है, सबसे मान लो कि जो टॉप का जो लेवल है, वहां उस पद पे 2 बार आ चुके थे, जो रंग भेद की नीति के नकार जाने का उदाहरण थे। ठीक है भाई, किंतु फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेत के विरुद्ध हिंसा की गुण सुनाई पड़ती जाती है। देखो भाई, लेकिन अभी भी क्या होता है समाज में, देखते हैं भाई काले रंग को लेके, गोरे रंग को लेके काफी ज्यादा लड़ाई होती है। ठीक है, और अगली बात करते हैं भाई कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक असमानता के लिए उठाए कदम। भाई भारत सरकार ने क्या किया, पहला उन्होंने बोला कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अस्पृश्यता के अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत किया उन्होंने अनुच्छेद 17 में। फिर अगली बात है संसद तथा विधानसभाओं में अनुचित जाति एवं अनुचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। देखो भाई, वो लोग जो मतलब कि मान लो एससी से हैं, एससी कास्ट के, एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ये जितने भी जो अलग अलग है, ठीक है, इन सबको रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, अगला सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण। भाई सरकार की जितनी भी सेवा है, उन सब में जो एससी, एसटी, ओबीसी कास्ट में जितने भी आते हैं, इन कैटेगरी में जो भी जाति के लोग आते हैं, उनको एक स्पेशल आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, एक रिजर्वेशन दिया गया है। फिर मैं देखो तुमने ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम जब भी देखोगे ना कोई सा गवर्नमेंट होम निकला है, कभी ट्राई माना कि गवर्नमेंट होम, इसमें ना जो जनरल वाले होंगे, जनरल की फीस अगर 700 है, तो एससी, जो एससी है, एसटी, ओबीसी है, इनकी जो फीस होती है भाई, ये मुश्किल से मुश्किल मान लो कि 100 रुपए, ठीक है, 200 रुपए ऐसे होती है, कम कर रखा है। अगला, स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% आरक्षण। देखो भाई, एक देश को चलाने के लिए ना, अगर कोई महिला है, अगर वो शासन में आना चाहती है, उसको 33% तक आरक्षण दे रखा है। ठीक है, छूट दे रखी है। अगली बात भाई, बात करते हैं कि विभेदक बर्ताव। ठीक है, ये है क्या, मतलब कि आरक्षण होता क्या है। ठीक, विभेदक बर्ताव अथवा लोगों के बीच अंतर का ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव की नीति बनाई गई है। ठीक, जब लोगों में देखा गया भाई कुछ जाति के लोग काफी ऊपर आ गए, लेकिन कुछ जाति के लोग काफी नीचे हैं, तो इन सब में अंतर खत्म करने के लिए आरक्षण दिया गया उनको। ठीक है, तो जिससे समाज के सभी वर्गों की अवसर तक समान पहुंच सके। देखो भाई, इससे क्या हुआ कि जिनको आरक्षण दिया, उन लोगों को ना ये बोला गया भाई तुम जहां पे जाना चाहते हो वहां पे आराम से जा सकते हो, तुम्हारे लिए सीट फिक्स्ड है। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही नीति का नाम दिया। भाई कुछ कुछ देशों में बोलते हैं भाई ये एक बहुत ही अच्छी नीति है। ठीक है, फिर अगली बात है स्त्रियों द्वारा समान अधिकार के लिए संघर्ष, मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। देखो भाई, अब क्या होता है, स्त्री को ना एक जैसा समान मिलता नहीं था पहले, भाई अब तो उल्टा ही हो गया है। ठीक, तो स्त्रियों को क्या है कि एक जैसा सम्मान मिलता नहीं है, तो ये जो शुरू हुआ है सारा सारा नारीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। फिर मातृत्व, हाँ भाई, मातृत्व अवकाश जैसे विशेष अधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो भाई, जो ना कि मातृत्व मतलब मातृत्व बोला है, इसका मतलब भाई कि जो घर की जो मेन मुखिया है वो माता होगी। ठीक, तुमने देखा होगा राशन कार्ड में मम्मी का नाम होता है, जो प्रॉपर्टी वगैरह सरकार ने उस पर छूट दे रखा है। देखो तुमने एक चीज देखी होगी भाई कि तुम्हारे घर के जो कागज वगैरह, जो तुम्हारे घर जो प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारी मम्मी के नाम पे है, जो तुम्हारे घर में जो माता जी है उनके नाम पे है। ऐसा क्यों है भाई, वो तुम्हारे जो पापा है वो प्यार नहीं करते। ठीक है, वो जो सारा सारा है ना, वो एक क्या है कि छूट दे रखी है। जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना प्लॉट की, तो अगर फीमेल के नाम पे है तो फीमेल के नाम पे छूट मिलती है सरकार के द्वारा। ठीक, मेल के नाम पे बढ़ा के लेते हैं, इसीलिए वो मम्मी के नाम पे कर रखा होता है। अगली बात करते हैं भाई,
विभेदक बर्ताव या विशेष अधिकार का उद्देश्य है न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना और समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना, मतलब कि हमें खड़ा करना नहीं है। देखो, अब ना इसकी एक बुरी बात ये निकल के आई कि वो सारे लोग जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है उसको दोबारा से सामने लेके नहीं आना है, ठीक है। जिनको विशेष अधिकार पहले प्राप्त थे, ठीक, उन सबको हटा दिया जाए। हाँ भाई, अगली बात करते हैं देश में मौजूद हमारे पास कुछ कुछ असमानताएं। तो पहले भाई आय की असमानता, किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है, किसी की सैलरी बहुत कम है। दूसरा भाई लैंगिक असमानता, भाई देखते मानो कि भाई जेंडर को लेके। अगला है मौजूद मलिन बस्तियां, ठीक है भाई, अभी क्या बहुत ही गंदी गंदी बस्तियां हमारे एरिया में है, ठीक है। और शैक्षिक संस्थान के बीच असमंजस को भाई, अब क्या होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक, वो अपने बच्चों को बहुत ही हायर स्टडी करवाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की गई है भाई वो क्या बहुत ही बेकार सी है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे सिर्फ जाते हैं मजा करके आते हैं इस तरीके से। भाई हमारे पास ना अब जो अगली बात हमें ध्यान रखे चलनी है, मैंने जो इसकी जो पिछली वीडियो है, ठीक है, उसमें तो मैंने मतलब कि स्वतंत्रता के बारे में बताया, इसमें समानता के बारे में बताया। तो आगे जितनी भी इसकी वीडियो है वो सारी की सारी वन शॉट है। तो मैं ना बस वीडियो को थोड़ा स्लो करके, ठीक है, वैसे तो मैं स्पीड बढ़ाने की जरूरत है नहीं, मैं ऑलरेडी फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम जितनी भी वीडियो है वो सारी की सही लाइन से देख लेते हो तो तुम्हें अच्छे खासे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे भाई। और अगर तुम्हें चाहिए कि भाई हर एक चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना दूं, तो भाई तुम्हें ना कम से कम 100 कमेंट आएंगे, उसके बाद मैं कर दूंगा। फिर देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।